क्या कोई समस्या है? मैं स्वीकार नहीं करता। क्यों? अगर आपको लगता है कि इस योजना के साथ कुछ गलत है, हम बदल सकते हैं। हाँ, यह बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, लेकिन हम जो निवेश चाहते हैं वह नहीं जो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अंदर क्या कहा है। अपने सहयोगियों के साथ इस परियोजना में खुद को शामिल करें। परियोजनाओं में निवेश करें। हम जो चाहते हैं वह टीजे की तरह हो। यह योजना बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और तर्क बहुत स्पष्ट है। हम उनके समूह में शेयर खरीद रहे हैं। हम योजना में जो लिखा है उसे दोगुना कर सकते हैं। निवेश राशि, लेकिन मुझे क्या चाहिए? यह डिंगफेंग 20% में एक हिस्सेदारी है। असंभव। भूल जाओ, बस इसे भूल जाओ। लिंगुन, मैं यहां नहीं गया हूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अब डिंगफेंग। यह वसा के एक बड़े टुकड़े की तरह है और इनपुट और लाभ का वितरण। लोग इसे देख रहे हैं और इसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसे जल्द से जल्द हल नहीं करेंगे। धन की कमी के बारे में क्या? मुझे डर है कि एक दिन शिखर पार हो जाएगा। भले ही आप इसे फिर से उपयोग करें। 50% शेयर जरूरी नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे लेने के लिए तैयार हो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 20% करने के लिए तैयार हूं। मेरी सबसे बड़ी ईमानदारी। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। मैं समझता हूं, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। सब अच्छा किया। क्यों खुद को इतनी थकान? आप इसे एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आज मैंने आपके साथ यह सौदा किया। शायद आपको लगता है कि आप खो रहे हैं, लेकिन यह एक उचित सीमा के भीतर भी होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं। जब तक आप एक दिन दुकान में रह सकते हैं, आप प्लेट को बदल सकते हैं। मुझे पता है कि आप सही हैं, लेकिन मैं वास्तव में यह नहीं कर सकता। खासकर इस जीत की स्थिति, क्योंकि मेरे पिता की जिंदगी का दर्द है बहुत प्रभावशाली। यह क्विंग द्वारा लिखा जाना चाहिए। यह सही है। कौन सी मनोवृत्ति को आगे संवाद करने की जरूरत है? वह अभी कैथेटराइजेशन सर्जरी करा रहा है और अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है और मेरे भाई को चिंता का दौरा पड़ा है। पूरा इंसान बदल गया है। झंगलीली, जो कंपनी का प्रबंधन करती है, अपने फायदे के लिए कंपनी की आईपीओ की संभावना खत्म कर दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कंपनी बेच देनी चाहिए? मुझे अपने पिता को कैसे समझाऊं? वास्तव में आपको सारी जिम्मेदारी क्यों संभालनी चाहिए? यह आपकी गलती नहीं है। लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि मुझे अपने पिता से कैसे कहना है। मैंने कंपनी बेच दी है। मैंने अपने पिता के बिस्तर के पास वादा किया था कि मैं उन्हें डिंगफेंग को पूरी तरह से सौंपूंगा। आपको पता है, मैंने तो सपने में देखा है कि मेरे पिता रोते हुए मुझसे पूछ रहे हैं, डिंगफेंग ऐसा कैसे हो गया? मुझे वास्तव में नहीं चाहिए कि सपना सच हो जाए, आप समझते हैं? तो आपको जिम्मेदारी जियानवायु को सौंपनी चाहिए। जियानवायु से मुझसे बात करवाएं। सही या गलत जिम्मेदारी आपकी नहीं है। नहीं, उसकी वर्तमान स्थिति आप नहीं जानते। उसे अधिक देखभाल की जरूरत है। कुछ भी हो, मुझे अंत तक टिके रहना होगा। अगर मैं चला गया, डिंगफेंग के लोगों का दिल टूट जाएगा। लेकिन अभी डिंगफेंग की स्थिति को देखते हुए, डिंगफेंग के शेयर नहीं बेचने पर आप कुछ प्रोजेक्ट्स के आधार पर निवेशक ढूंढना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। डिंगफेंग टूट जाएगा। तो मुझे मरने से पहले एक बार और लड़ना चाहिए। शायद कोई उम्मीद हो। अगर वास्तव में नहीं हो सकता, फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा। क्या यह ठीक है? हाँ, यह ठीक है। लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। अगर मेरे पिता को चुनने का मौका मिले, मुझे विश्वास है कि वे भी यही करेंगे। ठीक है। शुभकामनाएं। अलविदा।
नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। बहन ने क्या कहा? क्या कहना, क्या कहूँ? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं लगातार फोन कर रहा हूँ? लगातार संपर्क नहीं हो रहा, बंद है। घाव साहब को क्या हुआ है? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। फोन बंद कर दिया। कब लिस्ट होगा हमें बताओ। मेरा बाहर का कर्ज ब्याज से भरा है। तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? लिस्ट होने के बाद तुम्हारा ब्याज कुछ नहीं है। यालन ने क्या कहा? कैसा है? मैं तुम्हें मार डालूंगी, बुरी औरत। तुम पागल हो गए हो। ये मेरी बहन है। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने देखा भी नहीं मैं कौन हूँ। तुम्हें ही कुछ हुआ है, मैंने देखा है तुम कौन हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। झाउजन को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लिस्ट नहीं होगा? स्टॉक भी बंद हो गया। इतना पैसा सब खत्म हो गया। मेरे माता पिता की जमा पूंजी, मेरी भतीजी की दहेज, और यह घर, सब खत्म हो गया। यह घर भी खत्म हो गया। तुम क्या कह रहे हो? झाउजन को गिरफ्तार कर लिया गया। लिस्ट नहीं होगा। किसने कहा? कौन बकवास कर रहा है? बोलो। बाहर सब फैल गया है। झाउजन को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टॉक बंद, लिस्ट बंद, सब खत्म हो गया। इतना पैसा सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। बहन, तुम्हें कुछ सोचना होगा। झाउजन को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा बाहर का कर्ज ब्याज से भरा है। स्टॉक बंद, लिस्ट बंद, तुम्हारे पास कोई उपाय है ना? सब खत्म हो गया। इतना पैसा सब खत्म हो गया। बहन, संभलो। भले ही फुइजे ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, मैं कोई उपाय सोचूंगी। तुम्हें और डिंगफिंग को इस संकट से बाहर निकालूंगी। हम साथ में इस संकट का सामना करेंगे, ठीक है? क्यूयूएंग, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत कहो। नहीं, सिर्फ धन्यवाद नहीं, मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैंने तुम्हें बोझ बना दिया। पहले तुम सिंगापुर में अच्छे से रह रहे थे, मेरे लिए वापस आ गए। बाद में तुम डीजे में इतना अच्छा कर रहे थे, फिर मेरे लिए नौकरी छोड़ दी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैंने तुम्हारे करियर को बोझ बना दिया और तुम्हारे जीवन को भी। बेवकूफ लड़की, ऐसा मत कहो। मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में के है। मुझसे वादा करो, डीजे जाओ और उसे ढूंढो। सच है, के वाकई मेरे दिल में आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लिंगेउन, हम साथ बड़े हुए हैं। हमारे बीच पहले से ही एक अटूट रिश्ता है। इसके अलावा मैं तुम्हारी चिंता को छोड़ नहीं सकता। इस समय मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालूंगा।
लेकिन क्या यह संभव है? आज मैंने यीजे के सामने जिद की, लेकिन उसने सही कहा। डिंगफेंग वाकई मुश्किल में है। इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अगर इस समय सब कुछ तुम पर डाल दिया जाए तो मैं क्या रिश्तेदार हूं? लेकिन केके क्या सोचेगी? शायद तुम यकीन नहीं करोगे, केके भी चाहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। सच में? इसलिए अब तुम कुछ मत सोचो, हम मिलकर कोशिश करेंगे, डिंगफेंग को आगे ले चलेंगे, ठीक है? अब जानते हो तो जल्दी से आराम करो, कल हमें लड़ाई लड़नी है। तुम भी जल्दी घर जाओ। इस लड़ाई में तुम्हारे साथी की जरूरत है। आओ। शुभ रात्रि। क्या हुआ? मेरा भाई है, उसने कहा। चलो मैं उसे डिंगफेंग दे दूं। ऐसे समय में भी वो डिंगफेंग के लिए लड़ने के बारे में सोच रहा है। क्यों यूहेंग मेरा भाई? कुछ नहीं, जल्दी घर जाकर आराम करो। शुभ रात्रि। अरे जियान वायु, मुझे क्यों बुलाया? तुम पागल हो, मुझे क्यों मार रहे हो? पागल तुम हो। ये झटका मैंने लिंगयू की तरफ से दिया है। लिंगयू की तरफ से दिया है, तुम्हारा क्या हक है? बस इसलिए कि तुमने डिंगफेंग को खराब कर दिया। क्या कहा मैंने? डिंगफेंग को खराब कर दिया। समझ नहीं आ रहा है ना? अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं बताता हूं। तुम्हारे कारण टोंगरेन ली प्लान को जबरदस्ती शुरू करने से डिंगफेंग की फंडिंग चेन टूट गई। अब डिंगफेंग एक गर्म आलू की तरह है और तुम हर दिन लिंगयू से डिंगफेंग छीनने की सोच रहे हो। क्या तुम्हें पता है लिंगयू वो डिंगफेंग को क्यों इतनी मजबूती से पकड़े हुए है? क्योंकि सी चाचा और तुम, इसमें उसके पिता और उसके भाई का कड़ा मेहनत का पसीना है। मैं हर दिन लिंगयू को इतनी मेहनत करते देखता हूं। तुम्हें पता है मेरे दिल को कितना दर्द होता है। अगर तुम उसे छोड़ने के लिए समझा सको, ठीक है, अगर तुम समझा सको तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। असंभव है, मैंने कैलकुलेशन की है। अगर डिंगफेंग सही समय पर लिस्टिंग करता है तो फंडिंग में कोई समस्या नहीं हो सकती। टोंगरेन ली प्लान अच्छा प्रदर्शन करेगा जिससे शेयर बाजार का प्रदर्शन बढ़ेगा। तो समस्या कैसे हो सकती है? तुम मुझे झूठ बोल रहे हो लिंगयू के लिए, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। मैंने झूठ बोला है या नहीं, खुद जाकर पता लगाओ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास यह कनेक्शन है और झाओजन जेल में है। फेंगहुआ ग्रुप ने अब डिंगफेंग के साथ सहयोग बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या है? लिस्टिंग का सपना खत्म हो गया है। असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी तुमसे कहा है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तुम अभी जाकर पता लगा सकते हो। तुम अभी भी अपने लिस्टिंग के बड़े सपने में सो रहे हो। होश में आओ। नहीं, मैंने डिंगफेंग को खराब नहीं किया। मैं डिंगफेंग को उसके वृहद रूप में ले जाना चाहता हूं। सी जियान वायु, तुम अब
और सपने मत देखो डिंगफेंग। अब पहले जैसी उस स्टार कंपनी नहीं रही है। अब लिंगयू उसे गिरने से रोकने के लिए लड़ रही है। तुम उसके भाई हो। अगर तुम अभी भी लिंगयू को अपनी बहन मानते हो तो अब जाकर उसका काम मत बिगाड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। नहीं हो सकता। मैंने डिंगफेंग को बर्बाद नहीं किया। मैं डिंगफेंग को कैसे बर्बाद कर सकता हूं? मेरे पापा ने कहा है। मैं डिंगफेंग का उत्तराधिकारी हूं। मैं डिंगफेंग को कैसे बर्बाद कर सकता हूं? तुम वापस आ गए हो। मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। चलो सूप पीने चलते हैं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या तुमने किसी से लड़ाई की है? मैं दवाई लेकर आता हूं। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ? हम तलाक ले लेते हैं। क्यों? कल सुबह हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे। तलाक की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मैं बाहर रहने चला जाऊंगा। अब से तुम अकेले अच्छे से जीना। तुम क्या कह रहे हो? तलाक क्यों लेना चाहते हो? मैं तलाक नहीं चाहता। तलाक क्यों नहीं लेना चाहते? मैं क्या अच्छा हूं? तुम्हें पता है, मैं बीमार हूं। जियान वयू, तुम सिर्फ तनाव में हो। तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है। यह बीमारी ठीक हो सकती है। तुम मुझ पर भरोसा करो। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है? तो तुम्हें पता था। एक्सायोलिन मुझे सिर्फ एंजाइटी डिसऑर्डर ही नहीं है, बल्कि मेरे मन में भी बीमारी है, तुम्हें पता है। मैं अपने आसपास के हर प्यार करने वाले को चोट पहुंचाता हूं। यीजे, मेरे पापा, मेरी मां और तुम। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जियान वायु, तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? जियान वायु, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे द्वारा चोट पहुंचाए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन हम तलाक नहीं लेंगे। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सब बातें तुम मेरे लिए संभाल लो। वैसे भी ये सब मैंने पहले खरीदा था, अब इसका मूल्य काफी बढ़ गया है। उसे तुम मेरे लिए संभालो।
बेचने के पैसे पूरी तरह से नई कंपनी में लगा दो। सब बेच दो। हाँ, सब बेच दिया तो आप कहाँ रहोगे? मैं कहाँ रहूंगा ये तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। वैसे भी मैं लंबे समय से वापस नहीं गया हूँ। ठीक से वापस जाकर थोड़ी देर रहो। लेकिन मत करो, मेरी बात के अनुसार करो। तुम्हें पता नहीं, शादी करने के लिए पूरा घर खाली करना पड़ता है। अंदर आओ। कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ। फुईजे ने मुझे क्यों बुलाया? बैठो। बोलो। वैसे अब तुम भी दीजिए के शेयर धारक हो। कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं जरूर मदद करूंगा। ठीक है, असल में मेरे पास एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वास्तव में तुम्हारी मदद चाहिए? ठीक है, क्या बात है? तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम्हें अच्छे से अभ्यास करने का मौका नहीं मिला। मैं तुम्हें एक कंपनी देना चाहता हूं जिसे तुम प्रबंधित करो। नहीं, बात है मुझे कंपनी प्रबंधित करने के लिए। फुईजे, ऐसी कोई तो मुझे झांसा देने के लिए टूटी हुई कंपनी मत दो। हालांकि ये कंपनी दीजिए जितनी बड़ी नहीं है। लेकिन इसका आकार भी छोटा नहीं है। केवल निवेश पर ध्यान देना है। कैसा रहेगा? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है फुईजे? साफ साफ बोलो। मुझे कंपनी का प्रबंधन मत करवाओ। चाहे तुम कितने भी साहसी क्यों न हो, मैं नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो उसका हिसाब किसका होगा? इस बारे में चिंता मत करो, ये बहुत आसान है। कंपनी का सिर्फ एक ही निवेश विकल्प है। कौन? क्या तुम्हारा मतलब डिंगफिंग है? फुईजे, क्या तुम्हारा मजाक है? तुम मुझे कंपनी प्रबंधित करने के लिए कह रहे हो और सिर्फ डिंगफिंग में निवेश करना है। मैं वहां प्रबंधक हूं या सुरक्षा कर्मी? ऐसा है तो अगर नुकसान होता है तो मेरा होगा। अगर मुनाफा होता है तो तुम जूझीचाओ निवेश जगत का नया सितारा बन जाओगे। तब कोई भी यह नहीं सोचेगा कि तुम सिर्फ केके के भरोसे हो। कैसा लगा? तो तुमने मुझे क्यों चुना? तुम अपने अधीनस्थों में से किसी को भी चुन सकते थे। वे सभी मुझसे बेहतर हैं। पहली बात तो यह है कि इस कंपनी का सारा पैसा मेरा है, इसलिए तुम्हें भेजने में मुझे ज्यादा भरोसा है। दूसरी बात, हालांकि यह प्रोजेक्ट काफी सरल है, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक बेहतरीन मौका है और एक बेहतरीन शुरुआत भी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक पार्टनर के तौर पर मैं चाहता हूं कि तुम और दीजिए दोनों को यह समझना चाहिए कि यह निवेश पूरी तरह से मेरा निजी है। इसका जुए से कोई लेना देना नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम लोग गलतफहमी में न रहो कि जुए दोनों तरफ से निवेश कर रहा है। तुम्हारी बात में दम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चेंगलिंग यू के लिए कर रहे हो? लगता है तुम्हारे पास थोड़ी समझ है। ठीक है, मैं ये बॉस बनूंगा। ठीक है, सहयोग मजेदार रहे। मैं बॉस बनने वाला हूं। बॉस बनने वाला हूं। पति, तुम्हारी बहन जाग गई क्या? नहीं। पति, तुम क्या करने वाले हो? मेरी माँ ने फोन कर दिया है। मुझे पता नहीं कि उसे क्या समझाऊं। तो तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किसे पूछूं? पहले मेरी बहन के जागने का इंतजार करना होगा। तुम्हारी बहन की बात कर रहे हो, वह तो आमतौर पर बहुत सख्त दिखती है, लेकिन थोड़ी सी बात पर बेहोश हो गई। कहीं नाटक तो नहीं कर रही? तुम क्या बोल रहे हो? वो हमसे ज्यादा निवेश करती है। वो हमसे ज्यादा परेशान होगी। नाटक क्या करना? तो बस यही करना होगा। इस वक्त कौन है?
नमस्ते। पुलिस साहब, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? क्या ये झंगी का घर है? कौन है? अंदर आइए। झंगी, हाँ मैं हूं। क्या बात है? हमने एक भगोड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। उसने बताया कि तुम एक दुर्भावनापूर्ण हमले के मास्टरमाइंड हो और उसने कई सबूत भी दिए हैं। ये गिरफ्तारी वारंट है, हमारे साथ चलो। रुको पति जी, शांत रहो। उसे छोड़ दो, धीरे से धीरे से धीरे से। तुम लोग क्या कर रहे हो? धीरे से। पति जी, तुमने क्या किया है? मत पूछो। वो चेंग युए और क्यू यूमिंग, मैंने लिu qiang को मारने के लिए कहा था। क्या तुम पागल हो? मैं सिर्फ थोड़ी कठोर बोलती हूँ। तुम कैसे किसी को मारने के लिए कह सकते हो? अब आगे क्या होगा? ठीक है, शांत हो जाओ। पुलिस साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं झंगी की पत्नी हूँ। हमारे घर में इतनी बड़ी घटना हुई है। मैं अपने पति से कुछ बातें करना चाहती हूँ। बस कुछ मिनट कृपया। ठीक है, बस कुछ मिनट, लेकिन तुम हमारी नजर से दूर मत जाना। ठीक है, नहीं जाएंगे पति जी। पति जी, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? यालिन, मैं। पति जी, अब क्या होगा? अब न तो पैसा है और न ही लोग, यहां तक कि तुम्हारे माता पिता और रिश्तेदारों का पैसा भी। बताओ क्या करना है, मैं सब मानूंगी। बस तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम पागल हो? अब यह सब कहने से क्या फायदा? पति जी, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। मैं घमंडी और इज्जत की भूखी हूँ। सिर्फ तुम ही मुझे सहन कर सकते हो। पति जी, मैं तुमसे कहती हूँ, चेंग युए मरा नहीं है। तुम्हें जान भी नहीं देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ठीक है, मैं चली गई तो आराम से रहूंगी। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। बस कुछ नहीं खरीदूंगी और अच्छा खाना भी नहीं खाऊंगी। पति जी, मैं समझ गई हूँ। सादगी और शांति से जीवन जीना किसी भी चीज से बेहतर है। ठीक है। आप पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, अच्छी तरह से सहयोग करें। मुझे पता है। मैं आपसे मिलने आऊंगा। मिसेस झांग, समय लगभग हो गया है। पुलिस साथी मेरे पति एक अच्छे इंसान हैं। कृपया उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। धन्यवाद। चलो। पति, क्या करें? बहन को झांगी को बचाने का तरीका जरूर पता होगा। बहन आप जाग गई हैं। झांगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या बहन, आपको झांगी को बचाना होगा? झांगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आपको उसे बचाना होगा। वह आपका एकमात्र भाई है। क्या हुआ? आप मुझे सलाम करना बंद करो। क्या सलाम कर रहे हो? मेरे पति को आपने गिरफ्तार कर लिया है। क्या झांग लीली यहाँ है? हम झांग लीली को ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूँ। क्या बात है? आप पर अवैध फंड जुटाने और अंदरूनी जानकारी का व्यापार करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। क्या? नहीं पीना अभी, और आराम करने की जरूरत है। हाल ही में बेहतर महसूस कर रहे हैं। बहुत बेहतर। जीजा। मामी, क्या हुआ? जीजा,
क्या हुआ? क्या मामला है? बहन और झांगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? ये अनुबंध ठीक है। बस मैंने कहा है, मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए बहुत ईमानदार हूं। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? हम आप पर विश्वास नहीं करते ऐसा नहीं है। बस ये अनुबंध की शर्तें बहुत अच्छी है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है, अब क्या कहें? स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे, जरूर स्वीकार करेंगे। बस विस्तृत जानकारी के लिए हमें मीटिंग करनी होगी। जो जनरल, धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मैं भी किसी के कहने पर कर रहा हूं। मैं ऐसा घाटे का सौदा नहीं करूंगा। किसी के कहने पर? ठीक है, पहला कदम मैंने पूरा कर लिया है। अब बस अच्छे से आराम करना चाहता हूं। बाद में विस्तार से बात करेंगे। अलविदा। उसका मतलब क्या है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये अनुबंध पूरी तरह से हमारे पक्ष में तैयार किया गया है। हालांकि ये डिंगफेंग को इस संकट से पूरी तरह नहीं बचा सकता, लेकिन कम से कम इससे हमें संकट से उबरने की उम्मीद मिली है। तो उसने ऐसा क्यों किया? डीजे और डिंग फेंग हमेशा से कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। मुझे भी अजीब लग रहा है। उसने कहा कि किसी के कहने पर किया है। क्या यह केके ने तुम्हारे लिए कहा होगा? शायद नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखो, इसमें समय और पैसा दोनों है। यह क्या मतलब है? यह बिल्कुल व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसे झूज ही चाओ को क्यों सौंपा जाएगा? क्यू यू हेंग, इस बार तुमने बहुत बड़ा एहसान चुकाया है। लिंगू, अभी इतना न सोचो। हमें उन्हें सबसे बड़ा प्रतिदान देना है। यह है कि इस सहयोग को सफल बनाएं। हालांकि डिंगफेंग को अभी थोड़ी राहत मिली है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें जल्दी से आगे की योजना बनानी चाहिए। दोपहर बाद मीटिंग में चर्चा करेंगे। ठीक है। वह आखिर गया कहाँ है? कहीं वह अंदर तो नहीं चला गया?
क्यों आई मिंग? वापस आ गए हो तो घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यानरू, मुझे तुम्हारी याद आती है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है तुमसे मिलने में। चलो मेरे साथ घर चलो। चलो। इन 2 दिनों में मैं अपने गांव गया था, लेकिन मैंने पाया मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारी मेरे प्रति दयालुता के बारे में सोच रहा था। तुम्हारी मुस्कान के बारे में सोच रहा था। मैंने पाया कि मैं सच में तुम्हें भूल नहीं सकता। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने वो सब किया। क्यानरू, मैं सच में गलत था। मुझे लगता है कि क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन को किसने बर्बाद किया? कोई और नहीं, ये मैं हूं। मैंने अपने हाथों से अपनी खुशियों को बर्बाद कर दिया। मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। मैं आपको दोष नहीं देता। मैंने कभी आपको दोष नहीं दिया। आप खुद को अंदर घुमाते हैं। मैं खुद को अंदर ले जाऊंगा। किमिंग, मैंने इश्क को सबूत दिया। आप नाराज नहीं होंगे। मुझे दोष मत दो। मुझे आशा है कि मैं इस माध्यम से आपकी मदद कर सकता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे समाप्त होता है। मैं हार नहीं दूंगा। मैं हमेशा आपका इंतजार करता हूं। कियानरू, मैं नाराज नहीं होगा और आपको दोष नहीं देगा। इस बार सोचता हूं बहुत। मैं प्रसिद्धि और जीत रहा हूं, पैसे की तलाश में, मानव भावना की खोज में, लेकिन मुझे नहीं मिला। वास्तव में मैं दुनिया के कई लोगों से ज्यादा खुश हूं। क्या आप जानते हैं कि किसानों, कई दिनों से छुपा रहा हूं। मैं वास्तव में डरता हूं। मुझे डर नहीं है जब मैं आपके बारे में सोचता हूं। सब कुछ आपके लिए दोषी है। मैं बस वापस आया और तुम्हें देखने के लिए। अपने अंतिम भाग को अलविदा। तुम्हें फिर से। मैं खुद को अंदर। अगर कोई भविष्य नहीं, अगर मैं अपनी बाकी जिंदगी जेल में, मैं अब छुपाना नहीं चाहता। अगर मैं छुपाता हूं और फिर से, मैं तुमसे कभी बात नहीं कर सकता। और ऊपर एक साथ आप जानते हैं। मुझे पता है। अपने आप को अंदर रखें। मैंने वकील से पूछा। मैं भी आ गया था। आपकी हालत बहुत गंभीर नहीं है। मैं आपका इंतजार करूंगा। तुम्हारे बाहर आने का इंतजार। हम शादी करेंगे, ठीक है? हम अपने छोटे जीवन को। मैं नहीं चाहता कि तुम इंसान हो।
यहाँ तक कि अगर आप खेती करने के लिए घर है। मैं तैयार हूँ। बस तुम शांति से रहो। अपनी गलतियों को सुधारो। मैं तुम्हें जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। चलो हम अच्छे से जीवन बिताएं। क्यों आई मिंग?